भगवान शिव, हे अम्बे गौरी, मुझ पर स्नेह कर धनुष का भार कम करो। हे गणनायक, मुझ पर कृपा करे। हे शिव धनुष, अब तो मुझे तेरा ही आसरा है। अभिमानी राजाओं पर भार डालकर फूल जैसे हल्के हो जाओ। तुम बैठ जाओ लखन, खड़े क्यों हो पुत्र? गुरुदेव, मैं व्यर्थ नहीं खड़ा हूं। शेष के अवतार की भूमिका ही और क्या हो सकती है। मुझ पर धरती का उत्तरदायित्व है। मैं तो दिक्पालों को सावधान कर रहा हूं। दिक्पालों, धरती का भार सावधानी से पकड़े रहना। धनुष टूटेगा तो कुछ हो गया धरती को, तो बेटी के विवाह में मां को कुछ हो गया तो। चलो अच्छा हुआ, जनक की चिंता टूट गई। सुनैना जी की शंका टूट गई। जनकपुर वासियों की प्रतीक्षा टूट गई। और धनुष के टूटने के साथ ही मंदोदरी की चूड़ियां भी टूट गई। धन्य हो राघव, तुमने ऋषि कुल को धन्य बना दिया। मैंने अवधपति को वचन दिया था, राम मेरे साथ आएंगे तो अति कल्याण होगा। आज तुमने चरितार्थ कर दिया राघव। वैदेही, अब जयमाला उनके गले में पहना दो। जानकी, पहना दो ना। राम जी कब से मस्तक नीचे किए खड़े हैं, अब पहना भी दो। अब चुप रहो तुम, अब तो सब वैदेही के हाथ में है। वाटिका में जो तुमने कहा हमने किया, लेकिन अब सब हमारे हाथ में है। देवी, ये कब से खड़े हैं झुककर, अब तो माला पहना दो। इतना विलंब क्यों? इन्होंने भी तो धनुष तोड़ने में बहुत देर लगाई है, अब हो रहा है हिसाब बराबर। अरे, तोड़ने में विलंब स्वाभाविक ही है। अरे, जब तोड़ने में विलंब हुआ है तो जोड़ने में विलंब तो स्वाभाविक ही है। अरे समझी, भक्ति के सामने ज्ञान को तो सर झुकाना ही है।
देखो जानकी, ये राजा लोग पहले ही ईर्ष्या कर रहे हैं और अब ये सिर झुकाए भी खड़े हैं। इनको और अवसर मिल जाएगा। हमें तो इन राजाओं को ये बताना है कि इन्होंने धनुष तोड़ा फिर भी सर झुका रखा है नम्रता के प्रतीक के रूप में, और इन राजाओं ने कुछ नहीं किया फिर भी ऊंचा सर किए खड़े हैं अहंकार के लिए। हमें तो ये बताना है इन्हें कि अहंकार क्या है और नम्रता क्या है। अच्छा सखी, हो गया, अब तो वरमाला डाल दो। अरे हमारी जानकी का कद छोटा है, इनके हाथ नहीं पहुँचते, इनसे कहो थोड़ा और झुके। ये रघुवंश कुल की मर्यादा है, इससे अधिक नहीं झुक सकते। या तो ये झुके या जानकी को ऊपर उठाए। नहीं नहीं महाराज, ये नहीं हो सकता। पुत्र, राम ने क्या कहा है और तुम क्या मना कर रहे हो? गुरुदेव, प्रभु कहते हैं शेष अवतार का उपयोग कर एक ओर से धरती ऊपर उठा दूं, तो जानकी जी माला डाल दो। तो लखन, ये कार्य पूरा कर दो न पुत्र। नहीं गुरुदेव, धरती उठेगी तो दोनों ओर से, असमानता में मेरा विश्वास नहीं। तो फिर क्या हो? ये समस्या कैसे टूटे? गुरुदेव, अगर आप आज्ञा दे तो मैं कुछ करूं। धनुष इन्होंने तोड़ा है, समस्या को मैं तोड़ूं। वो कैसे लखन? बस आप आज्ञा दें गुरुदेव। तुमने मुझे पराजित करवा दिया। प्रभु, भक्ति के सामने ब्रह्म पराजित हो जाए, उसी में उसकी शोभा है। माता जी साक्षात श्रद्धा और भक्ति का रूप है। जानकी, श्री राम के चरण स्पर्श करो। जानकी ये सोच रही है कि चरण स्पर्श तो करें, किंतु कहीं अहिल्या जैसा ना हो जाए। इनकी चरण रज की तो वह महत्ता है कि जड़ चेतन हो जाए, चेतन जड़ हो जाए, कहीं चेतन होने का प्रयोग यही ना हो जाए। हमला बोलो, सीता को हर लो। जनक बीच में आए तो मार डालो। राम लक्ष्मण को पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। क्या सोच रहे हो लखन? गुरुदेव, मन में तो आता है कि इन अभिमानी राजाओं को यही समाप्त कर दूं, किंतु सोचता हूँ आज सीता जी सुहागन हो रही हैं, इन राजाओं की रानियां आज अभागन न हो, अन्यथा तो। शांत लखन, ये तो प्रकट है, जब भक्ति प्राप्त होगी तो समाज विरोध करेगा ही।